आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये हवाई जहाज का एक चित्र है कागज का, तो हमें पूरे कागज कितना कागज यूज किया गया, मतलब प्रत्येक भाग का। ये फर्स्ट भाग है, ये सेकंड भाग है, ये थर्ड भाग है, ये फोर्थ भाग है, ये फोर्थ भाग है और ये 5 भाग है। पांचों भागों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए ये हमारे पास क्या है, तीन फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, तो हमारे पास ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे को भुजाएं पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर चौथे और पांच, सबसे पहले मैं अगर चौथे और पांचवें भाग के क्षेत्रफल की बात करूँ तो फोर्थ एवं फिफ्थ भाग का क्षेत्रफल, तो इन दोनों की भुजाएं आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, दोनों भाग समान है। तो इनका क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ पे इनका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ए बराबर 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे चित्र में दे रखा है, इसका जो आधार है वो तो 1.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 गुणा आधार हमारे पास हो गया 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 गुणा ऊंचाई हो गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिखूंगा 6। तो यहाँ से 2 से हमारे पास 6 कितने टाइम कट जाएगा, 3 टाइम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास फोर्थ भाग का भी है और बराबर एरिया है वो फिफ्थ भाग का भी है। दोनों त्रिभुज सेम है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं यहाँ पे छोटा सा ट्राइंगल बना रहा हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट भाग है। यहाँ पर हमारे फर्स्ट भाग में क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आधार आधार यहाँ पे ये कितना है, तो ये हमारे पास आप देख रहे होंगे ये और ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेम है, आयत बन रहा है ये, तो आमने सामने की भुजाएं समान होगी। तो ये हमारे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो आधार तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ गया। ऊंचाई हमारे पास क्या होगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये हमारे पास 5 है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भाग हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ आसानी से ऊंचाई। तो यहाँ से हमारे पास अगर ऊंचाई में फर्स्ट भाग की बात करूँ तो फर्स्ट भाग में हमारे पास जो आधार है वो तो है 1 सेंटीमीटर। और अगर मैं ऊंचाई निकालूंगा तो ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा मैं इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने में हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमें लंब चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास जो ऊंचाई आ जाएगी वो आ जाएगी रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस आधार का स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक भाग हमारे पास, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, अगर मैं इसको नाम दूं तो ए, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास बी और ये हो जाएगा सी। ए बी सी की बात कर रहा हूँ तो बी सी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 99/4। तो ऊंचाई का मान जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा रूट के अंदर 99/4, या इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.97 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारे पास आधार है वो 1 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास ये जो 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी अप्रोक्सीमेट हमारे पास कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास जो एरिया फर्स्ट भाग का आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट भाग का 1/2 गुणा आधार, आधार की वैल्यू हमारे पास 1 और गुणा ऊंचाई हमारे पास है 4.97। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आएगा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट भाग का एरिया आ गया। अब हम सेकंड भाग की बात करें तो सेकंड भाग हमारे पास क्या बन रहा है, आयत, जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। तो सेकंड भाग का हमारे पास जो एरिया आएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, वो हो जाएगा हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई की वैल्यू हमें दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई की वैल्यू दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ जो सेकंड भाग का एरिया आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, सेकंड भाग का जो क्षेत्रफल आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास रहा थर्ड भाग। तो थर्ड भाग को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा,
तो हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड भाग है उसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो हमारे पास ये डायरेक्ट एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है जिसके आमने सामने की भुजाएं हमें पता है जो समांतर भाग है, तो आमने समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच में ऊंचाई, तो ऊंचाई हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक समलंब चतुर्भुज बना दूंगा। तो हमारे पास ये एक समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और हमारे पास ये जो भुजा है वो है 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई होता है क्षेत्रफल 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई हमें ये निकालनी पड़ेगी दोनों भुजाओं के बीच की सीधी दूरी। तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, हमारे पास इस भुजा की लंबाई हमें पता है ये कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर मैं सीधा यहाँ पे लंब डालूंगा तो ये हमारे पास जो यहाँ इस पार्ट से लेकर इस पार्ट की जो दूरी होगी वो तो होगी 1 सेंटीमीटर, और जो ये पार्ट की दूरी होगी वो हमारे पास कितनी होगी 1/2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण, ये हो जाएगा आधा और ये हो जाएगा लंब। तो हमारे पास जो ऊंचाई आ जाएगी, अगर मैं ऊंचाई को h देता हूं तो यहाँ से जो h का मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 3/4, या इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 3/2 सेंटीमीटर। यहाँ से ऊंचाई भी आ गई। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हमारे पास जो बीच वाला पार्ट है वो तो एक बन रहा है आयत, तो यहाँ पे ऊंचाई भी, आयत की लंबाई हमारे पास पता है 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें रूट 3/2 सेंटीमीटर आ गई। और ये हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे, तो दोनों ट्राइंगल का क्षेत्रफल इस प्रकार भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। पर यहाँ पे मैं समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ। तो एरिया ऑफ हमारे पास जो थर्ड पार्ट का एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाओं का योग तो हो जाएगा 2 + 1 और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे पास रूट 3/2। तो इसको सॉल्व करने में हमारे पास जो मान आएगा वो आ जाएगा एरिया ऑफ थर्ड पार्ट बराबर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड भाग का एरिया। अब हमें उपयोग किए हुए कागज, हवाई जहाज बनाने में जो कागज का उपयोग किया उस कागज का जो क्षेत्रफल है, कितना कागज यूज किया, वो हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट प्लस एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट प्लस एरिया ऑफ 5 पार्ट। हमारे पास 5 भाग है तो पांचों भागों के क्षेत्रफल का योग हो जाएगा। तो एरिया ऑफ फर्स्ट भाग का हमारे पास जो क्षेत्रफल आएगा, हमारे पास फर्स्ट भाग का हमने कितना निकाला था, तो 2.48, सेकंड भाग का था हमारे पास 6.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.48 प्लस 6.5 प्लस थर्ड भाग का हमने समलंब चतुर्भुज का निकाला है 1.29 प्लस फोर्थ और 5 भाग का हमने सबसे पहले निकाला, तो जो हमारे पास समान है 4.5 और 4.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ भाग का भी 4.5 और फिफ्थ भाग का भी क्या हो जाएगा 4.5। तो हमारे पास जो एरिया का मान आएगा वो आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल आएगा यूज किए हुए, उपयोग किए हुए कागज का हवाई जहाज बनाने में, वो कितना आ जाएगा 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।